हेलो बच्चों, मेरा नाम है गुंजन और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का 12वां चैप्टर जिसका नाम है मुद्रा। तो बच्चों, क्या आप अपने मम्मी पापा के साथ बाज़ार गए हैं शॉपिंग करने? ज़रूर गए होंगे। हमें कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो हमें उसे बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। जैसे अगर आपको लड्डू खाने का मन हो तो आपको बाज़ार से लड्डू खरीद कर लाना पड़ता है। लड्डू कहाँ मिलते हैं? मिठाई की दुकान पर। ऐसे ही अगर आपको नए कपड़े चाहिए हो तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? कपड़े की दुकान पर। और हमें उस शॉपकीपर को या उस दुकानदार को क्या देना पड़ता है उस कपड़े लेने के बदले? कुछ रुपए या कुछ पैसे। आपने अपने घर में ज़रूर कुछ रुपए और पैसे देखे होंगे जो कि सिक्कों या नोटों के रूप में होते हैं। यहाँ पर भी कुछ नोट और सिक्के रखे गए हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से सिक्के हैं। जैसे ये है 1 का सिक्का। इस पर देखिए क्या लिखा है? 1। ऐसे ही ये है 2 का सिक्का। इस पर क्या लिखा है? 2। ये बता सकते हैं किसका सिक्का है? हाँ, ये है 5 का सिक्का। इस पर लिखा है 5। ऐसे ही ये है 10 का सिक्का। इस पर लिखा है 1 0 10। ऐसे ही ये है 20 का सिक्का। इस पर लिखा है 2 0 20। जैसे ही हमारे पास कुछ सिक्के हैं वैसे ही हमारे पास कुछ नोट भी होते हैं। जैसे ये है 10 का नोट। ऐसे ही ये है 20 का नोट। ऐसे ही ये है 50 का नोट। इस पर लिखा है 5 0 50। ये है हमारे पास 100 का नोट। ये है हमारे पास 200 का नोट और ये है 500 का नोट। तो अभी आपने देखा होगा कि 10 का हमारे पास नोट भी है और 10 का हमारे पास सिक्का भी है। चलो दोबारा देखते हैं। ये था 10 का नोट और ये है 10 का सिक्का। तो क्या इन दोनों का मूल्य बराबर है? हाँ, बिल्कुल। 10 के नोट और 10 के सिक्के का मूल्य बिल्कुल बराबर है। मतलब जो चीज़ आपको 10 रुपए के सिक्के से मिलेगी वही चीज़ आपको 10 रुपए के नोट से भी मिलेगी। ऐसे ही एक और रुपए का नोट था। जी हाँ, एक और था हमारे पास 20 रुपए का नोट। यहाँ पर भी लिखा है 2 0 20। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा है 2 0 20। तो जो सामान हमें ये 20 के सिक्के से मिलेगा वही सामान हमें ये 20 के नोट से मिलेगा। चलो अब देखते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों के दाम कैसे पता कर सकते हैं। मान लो किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो हमें उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये 1 का सिक्का। ऐसे ही अगर किसी चीज़ की कीमत 2 रुपये है तो हम उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? या तो 2 का सिक्का या हम दे सकते हैं 1 और 1 के 2 सिक्के, क्योंकि 1 और 1 होता है 2। जैसे हमें अगर 3 रुपये देने हैं तो हम कैसे दे सकते हैं? हमें देना होगा 2 का सिक्का और 1 का सिक्का, क्योंकि 2 और 1 होता है 3। ऐसे ही हम और कैसे दे सकते हैं? 1 का 1 सिक्का, 1 का एक और सिक्का और 1 का एक और सिक्का। 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो हमें अगर किसी को 3 रुपये देने हैं तो हमें देना होगा या तो 2 का 1 सिक्का और 1 रुपये, या हम दे सकते हैं 3 1 1 के सिक्के।
ऐसे ही अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें 4 रुपए देने हो तो हम कैसे दे सकते हैं? सोचो सोचो। बिल्कुल सही। या तो हम दे सकते हैं 2 रुपए के 2 सिक्के, 2 और 2 होता है 4, या हम दे सकते हैं 1 रुपए के 4 सिक्के, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही अगर हमें 5 रुपए देने हो तो हमें कैसे देना होगा? 2 रुपए के 2 सिक्के, 2, 3, 4 और 1 रुपए का सिक्का। ये हो गए 2, 3, 4 और 5 रुपए। या हम दे सकते हैं 1 रुपए के 5 सिक्के, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे हम दे सकते हैं 5 रुपए। और आपको याद होगा हमारे पास 5 रुपए का सिक्का भी था, तो हम 5 रुपए का सिक्का भी दे सकते हैं। अब आप बताइए, अगर हमें किसी को 6 रुपए देने हो तो हम कैसे दे सकते हैं? सोचो सोचो। तो अगर हमें किसी को 6 रुपए देने हो तो हम दे सकते हैं 5 रुपए का 1 सिक्का और 1 रुपए, क्योंकि 5 और 1 होता है 6। ऐसे ही हम दे सकते हैं 2 रुपए के 1, 2, 3 सिक्के, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ऐसे ही अगर मुझे 1-1 के सिक्कों में देना हो तो मुझे कितने सिक्के चाहिए होंगे? बिल्कुल सही, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें चाहिए होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्के। अगर ऐसे ही हमें किसी को 10 रुपए देने हो तो हम कैसे कैसे दे सकते हैं? तो हम उसको 10 का नोट दे सकते हैं, 10 का सिक्का दे सकते हैं, 5 के 2 सिक्के दे सकते हैं, 2 के 5 सिक्के दे सकते हैं और 1-1 के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सिक्के भी दे सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये है 10 का एक नोट, ये है 10 का एक सिक्का, ये है 5-5 के 2 सिक्के, 5 जमा 5 होता है 10। ऐसे ही 2 के 5 सिक्के, 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8 और 8 जमा 2 10। ऐसे ही 1-1 के 10 सिक्के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसके ऊपर कुछ मूल्य लिखा होता है जिसको हम MRP भी कहते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ चीज़ें हैं, आपको अनुमान लगाना है कि वो चीज़ें का मूल्य क्या होगा। चलो अब हम देखते हैं ये पेंसिल की डिब्बी। आपने ये मार्केट से ज़रूर खरीदी होगी पेंसिल की डिब्बी, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितने रुपए की होगी? सोचो सोचो। चलो इस पर देखते हैं। ज़्यादातर चीज़ों पर लिखा होता है कि उनका मूल्य कितना है। इस पे हमें ध्यान से देखेंगे तो इस पर भी मूल्य लिखा हुआ है।
कई बार मूल्य बहुत छोटा लिखा होता है तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है। इस पर इसका मूल्य लिखा है 40 रुपये, MRP ₹40। तो मतलब ये पेंसिल कितने की है? ये पेंसिल की डिब्बी है 40 रुपये की। अब मुझे अगर ये पेंसिल की डिब्बी खरीदनी है तो मुझे कितने पैसे देने होंगे? 40 रुपये। वो मैं कैसे दे सकती हूँ? मैं दे सकती हूँ 10-10 के नोटों में। 1, 2, 3, 4। मैंने पहले बताया था कि 10 के नोट और 10 के सिक्कों का मान सेम है, तो इसके लिए हम दे सकते हैं 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 रुपये। ऐसे ही अगर ये आपको पानी की बोतल खरीदनी हो तो इसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे? चलिए पहले इसका मूल्य पता करते हैं। इसका मूल्य इस पर लिखा है MRP ₹6, मतलब ये पानी की बोतल है 6 रुपये की। अगर मुझे इसे खरीदना हो तो मुझे कितने पैसे देने होंगे इसके लिए? 6 रुपये। अब मैं 6 रुपये कैसे दे सकती हूँ? याद है अभी हमने 6 रुपये दिए थे पहले भी, तो मैं दे सकती हूँ एक 5 का सिक्का और एक 1 का सिक्का। 5 और 1 होता है 6। ऐसे ही इसके लिए मैं 2 के सिक्कों में भी दे सकती हूँ। 1, 2, 3। 2 और 2 4, 4 और 2 6। मैं इसको 1 के सिक्कों में भी दे सकती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मुझे ये पानी की बोतल खरीदनी है तो या तो मैं उसको दूंगी 5 और 1 का सिक्का, या मैं उसको दूंगी 2 के 3 सिक्के, या मैं उसको दूंगी 1-1 के 6 सिक्के। चलो अब ये इरेजर का मूल्य पता करते हैं। इस इरेजर का मूल्य है 3 रुपये। ये तो आप आसानी से बता दोगे कि 3 रुपये हम कैसे देंगे। 2 का सिक्का और 1 का सिक्का, ये हो गए 2 और 1 3 रुपये। हम इसको 1-1 के सिक्कों में भी दे सकते हैं। 1-1 के 1, 2, 3 सिक्के। 1 और 1 2, 2 और 1 3। चलो अब पता लगाते हैं ये क्रीम की डिब्बिया कितने की है। इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है MRP 75 रुपये। 7-5 लिखा है 75 रुपये। तो अगर मुझे 75 रुपये देने हो तो मैं कैसे दूंगी? मैं दे सकती हूँ 50 का एक नोट, 20 का एक नोट, 50 और 20 70 और 5 का एक सिक्का। तो 50 और 20 70 और 5 75। तो अगर मुझे ये क्रीम की डिब्बिया खरीदनी है तो उसके लिए मुझे देने होंगे 75 रुपये। ऐसे ही ये कलर की डिब्बिया है। अगर आपको ये कलर की डिब्बिया खरीदनी हो तो आपको इसके लिए कितने पैसे देने होंगे? इस कलर की डिब्बिया का मूल्य है 13 रुपये। यहाँ लिखा है MRP ₹13।
तो आप बता सकते हैं अगर मुझे ये खरीदना है तो मुझे कितने पैसे देने होंगे? बिल्कुल, इसके लिए मुझे देने होंगे 10 का एक नोट और 1 के 3 सिक्के। इन 2 सिक्कों की जगह मैं 2 का एक सिक्का भी ले सकती हूँ। तो ये कुल हो गए 10 और 2 12 और 1 13। तो चलिए इस गोंद का मूल्य पता करते हैं। इस गोंद का मूल्य है 20 रुपये। तो अगर मुझे ये गोंद खरीदनी है तो मुझे दुकानदार को 20 रुपये देने होंगे। मैं ये 20 रुपये कैसे दे सकती हूँ दुकानदार को? मैं 20 का नोट दे सकती हूँ, 20 का सिक्का दे सकती हूँ, 10-10 के 2 नोट या 2 सिक्के दे सकती हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि हमने बहुत सी चीज़ों का मूल्य देखा और उसी के अनुसार पैसे भी इकट्ठे किए। आप भी अब अपने घर में विभिन्न चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का मूल्य पढ़ने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम जुटा सके कि अगर हमें वो चीज़ खरीदनी हो तो हमें कितने पैसे देने होंगे। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा और भाई बहन या किसी भी बड़े इंसान की मदद ले सकते हैं। चलो, अगर अब हमें पता लगाना है कि हमारे पास कितने रुपए हैं तो हम उसकी गिनती कैसे कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये कुछ सिक्के हैं। मुझे इन सिक्कों को गिनना है और पता लगाना है कि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। तो चलो इनको गिनते हैं। मेरे पास ये 2 तरह के सिक्के नज़र आ रहे हैं। कुछ 2 के सिक्के हैं और कुछ 1 के सिक्के हैं। तो चलो पहले ये सिक्कों को अलग कर लेते हैं। ये है 2 के सिक्के और ये है 1 के सिक्के। तो कुल मेरे पास कितने रुपए हैं? 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। मतलब मेरे पास ये कुल 9 रुपए हैं। ऐसे ही अब मेरे पास यहाँ कुछ और सिक्के हैं। चलिए पता लगाते हैं मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के सिक्के हैं। मैंने तीनों तरह के सिक्कों को अलग अलग कर लिया। ये है 5 का एक सिक्का, ये है 2 का एक सिक्का और ये है 1-1 के 4 सिक्के। तो चलो पता लगाते हैं ये कुल कितने रुपए हैं। ये है 5 6 7 8 9 और 2, 9 और 2 11। तो ये मेरे पास कुल 11 रुपए हैं। अब आप बता सकते हैं मेरे पास कितने रुपए हैं। चलो कोशिश करते हैं। दोबारा से मेरे पास 3 अलग किस्म के सिक्के हैं। चलो उनको अलग अलग कर लें। मेरे पास 5 का एक सिक्का है, 2 का एक सिक्का है और 1-1 के 3 सिक्के हैं। तो ये कुल कितने रुपए हुए? 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो मेरे पास ये कुल 10 रुपए हुए। मतलब
ये जो 10 रुपए का नोट का मान है और ये इन सभी सिक्कों का मान है, वो दोनों बराबर हैं। किसी भी चीज़ के लिए मैं या तो ये 10 रुपए पूरे दूंगी या मैं 10 रुपए का नोट दूंगी। तो इससे हमने क्या चीज़ एक और देखी कि ज़्यादातर सिक्के जो हैं वो छोटे मूल्यों को खरीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य बड़ा हो जाता है, उसके लिए हमें नोटों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है कि जब भी आप बाज़ार जाएं कुछ खरीदने, तो उसका MRP जानने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप उतने रुपए निकाल सकें जितना उसका मूल्य है। इसके लिए आप घर के किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं। बाज़ार में कुछ खेल मुद्राएं भी मिलती हैं जो कि असली नोटों और सिक्कों की कॉपी होती हैं। आप वो भी बाज़ार से खरीद सकते हैं और उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही घर पर सीखते रहिए और खेलते रहिए। धन्यवाद।